ये साल की सबसे बड़ी शादी थी और सबसे शाही भी, और इसमें वीवीआईपी मेहमानों का एक तरह से जमावड़ा लगा रहा। एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों वीवीआईपी यहां पर पहुंचे। मुलायम सिंह यादव के पोते तेज प्रताप और लालू प्रसाद यादव की बेटी राजलक्ष्मी की ये शाही शादी थी। मेहमानों की फहरिस्त में सबसे खास चेहरा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के अलावा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी नए जोड़े को आशीर्वाद दिया। तो वीआईपी मेहमानों का तो ऐसा तांता लगा मानो एक जगह एक साथ देश के राजनीति जगत के सभी दिग्गज वीआईपी मौजूद हों। जब शाही शादी हो तो फिर इस शादी के मेहमान भी क्यों ना हो सबसे खास, सबसे अलग, सबसे अहम। गठबंधन देश के दो बड़े सियासी परिवारों के बीच हो रहा था। मुलायम सिंह यादव के पोते तेज प्रताप और लालू प्रसाद यादव की बेटी राजलक्ष्मी कभी न टूटने वाले बंधन की डोर से बंध रहे थे और उन्हें आशीर्वाद देने कोई और नहीं बल्कि खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी पहुंचे। तेज प्रताप राजलक्ष्मी की शादी में पधारे मोदी। वर वधू को मोदी ने दिया आशीर्वाद। आडवाणी ने भी बनाया मौके को खास। शाही शादी के मेहमान बने प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा। मोदी मंत्रिमंडल के कई मंत्री भी बने मेहमान। दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में तेज प्रताप यादव और राजलक्ष्मी की शादी जबरदस्त धूमधाम से हुई। तैयारियों और इंतजामों में रत्ती भर की कमी नहीं दिखी, लेकिन इस खास आयोजन में 4 चांद लगाया इसमें पहुंचने वाले वीवीआईपी मेहमानों ने। और जब पीएम मोदी शरीक हुए तो फिर हर किसी की नजर बस उन्हीं की ओर मुखातिब हो गई। मोदी ने भी जता दिया कि बेशक दूल्हे के परिवार से उनका सियासी मतभेद हो, लेकिन मनभेद जरा भी नहीं। आपसी संबंधों और निजी रिश्ते से बढ़कर कुछ भी नहीं। तभी तो मुलायम सिंह यादव के निमंत्रण को प्रधानमंत्री ने अस्वीकार नहीं किया। मुलायम सिंह यादव के पोते तेज प्रताप सिंह यादव मैनपुरी से समाजवादी पार्टी के सांसद भी हैं, जबकि राजलक्ष्मी लालू प्रसाद यादव की सबसे छोटी और लाडली बेटी हैं। दोनों हमेशा के लिए 7 फेरों के बंधन में बंध गए। बताया गया कि करीब 4000 मेहमान इस शाही शादी में शरीक हुए और इन्हीं मेहमानों में मोदी मंत्रिमंडल के कई केंद्रीय मंत्रियों का चेहरा भी शुमार था, चाहे वो वेंकैया नायडू हों, अरुण जेटली हों, मेनका गांधी हों या फिर रविशंकर प्रसाद। इनके अलावा हर्षवर्धन और प्रकाश जावड़ेकर ने भी इस शादी समारोह में हिस्सा लिया। बिहार में लालू यादव से सियासी दूरियों को खत्म करने वाले राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस समारोह का हिस्सा बने। इनके अलावा यूपी सरकार के तमाम मंत्रियों ने भी दिल्ली में हो रहे इस शाही शादी की शान बढ़ाई। देश के 2 राजनीतिक घरानों से आने वाले लोग आज हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए। जी हाँ, दिल्ली में एक बड़े होटल में लालू प्रसाद यादव की लाडली बेटी राजलक्ष्मी और मुलायम सिंह यादव के पोते तेज प्रताप की शादी हुई, जिसमें विशेष तैयारियां थी। शाही शादी की रस्में तो निभाई जा चुकी हैं, लेकिन वीवीआईपी मेहमानों के आगमन से जिस चकाचौंध और रौनक से साक्षात्कार हुआ, उसकी यादें लंबे वक्त तक तरोताजा रहेंगी। दिल्ली से श्वेता झा के साथ आज तक ब्यूरो। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। शाही शादी में जबरदस्त रौनक थी, रौनक देखने लायक थी। जहां मेहमानों की वीआईपी लिस्ट दमदार थी, वहीं बाराती भी खूब धूम धड़ाके के साथ वधू को ब्याहने के लिए पहुंचे थे और इनका स्वागत खुद लड़की के पिता लालू प्रसाद यादव ने किया। तेज प्रताप यादव और राजलक्ष्मी की शाही शादी को अगर साल की सबसे बड़ी शादी का दर्जा मिले तो आप भी जरूर दिल से यकीन करेंगे। क्या बारात, क्या स्वागत, क्या सजावट, क्या इंतजाम और क्या मेहमान, सब कुछ अव्वल। ऊपर से पीएम मोदी की मौजूदगी यानी सोने पर सुहागा। शादी से पहले तेज प्रताप सिंह की बारात की रौनक भी देखते ही बन रही थी। बग्घी पर सवार दूल्हे राजा तेज प्रताप के चेहरे की चमक बता रही थी कि वो इस रिश्ते से कितने खुश हैं।
इस वक्त बग्घी पर दूल्हे राजा मौजूद है तेज प्रताप। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद। ना सिर्फ दो परिवारों का मिलन है बल्कि दो राजनीतिक परिवारों का मिलन हो रहा है। कितनी खुशी की बात इस दो परिवार, सभी लोगों को बहुत खुशी है, विशेष तौर पर यूपी और बिहार के लोगों को। दोनों फैमिली एक साथ आई और दोनों पार्टियाँ एक साथ आई और पूरे दोनों प्रदेशों में बहुत लोग खुश हैं इस रिश्ते को लेकर। बैंड बाजे के साथ झूमती, नाचती, गाती, धूम मचाती महिलाएं भी जता रही थी कि हाँ, हम भी हैं इस शाही शादी के शाही बाराती। बारात पहुंच चुकी है। आप मेरे सामने बारात देख सकते हैं। ढोल नगाड़े के साथ यहाँ पर मुलायम सिंह यादव के पोते तेज प्रताप सिंह यादव की बारात पहुंच चुकी है। दिल्ली के अशोका होटल में ये शादी होने वाली है। भव्य समारोह आप देख सकते हैं। यहाँ पर जबरदस्त यहाँ पर लाइटिंग की गई है, सजावट की गई है। परिणय सूत्र में बंधने वाले किरदार बेशक हाई प्रोफाइल थे, लेकिन रस्मों को बिल्कुल देसी अंदाज में पूरा किया गया। शादी के हर विधि विधान को पूरी धार्मिक निष्ठा के साथ निभाया गया, जिसमें दोनों परिवारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बिल्कुल एक आम परिवार की तरह। दोनों सियासी परिवारों के बीच शादी के इस बंधन की सुर्खियां तो रिश्ता तय होने के बाद से ही थी। बस इंतजार इसी मौके का था। दिल्ली के इस 5 स्टार होटल को भी पहले ही दुल्हन की तरह सजाया संवारा जा चुका था। बारातियों का ख्याल खुद लालू प्रसाद यादव रख रहे थे। आखिर एक बेटी का पिता यही सोच रहा होगा कि खातिरदारी में कहीं कोई कमी न रह जाए। आखिर लालू यादव की सबसे छोटी और लाडली का ब्याह जो हो रहा था, इस शाही शादी का असर अब सियासी गठबंधन पर भी पड़ना तय है। मुलायम और लालू का परिवार सामाजिक रिश्ते में बंध चुका है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। शाही शादी में वीआईपी मेहमानों के लिए व्यंजन भी उतने ही स्वादिष्ट थे। खाने की प्लेट में इंडियन मेन्यू से लेकर चाइनीज हर तरह के खाने का इंतजाम था, लेकिन लोगों ने जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा लुत्फ उठाया वो बिहार की पहचान बन चुका लिट्टी चोखा था। मैक्सिमम वेजिटेरियन था और चाउमीन थे, मंचूरियन था, soup, everything, all the cuisines. Very nice food. हाँ, लिट्टी चोखा भी था। खाना बहुत अच्छा था। और काजू बर्फी था, गुलाब जामुन था। जब शादी भव्य हो तो उसमें शरीक होने वाले मेहमानों की जुबान भी समारोह में परोसे गए पकवान की तारीफ में बिल्कुल ऐसा ही बोलेंगी। शादी की दावत में एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट व्यंजनों की भरमार थी, जिनका स्वाद मेहमानों के जहन में लंबे समय तक ताजा रहेगा। तेज प्रताप और राजलक्ष्मी की शादी में आए लोग भी मौके को बेहद खास बना रहे थे। राजनीति से लेकर बॉलीवुड और कारोबार जगत की हस्तियां अपनी शिरकत से समारोह की शोभा बढ़ा रही थी और इनकी खातिरदारी में खाने का इंतजाम भी 5 सितारा था।